माय डियर फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर और मैं दीपक यादव आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय और विदेशी बाजारों से जुड़ी हुई 10 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए देखते हैं क्या है आज बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। 1. एनएसई और बीएसई में क्रिसमस हॉलिडे के कारण ट्रेडिंग स्थगित रही। कल एनएसई और बीएसई में क्रिसमस हॉलिडे के चलते कोई कामकाज नहीं हुआ। इक्विटी, डेरिवेटिव्स और करेंसी सेगमेंट पूरी तरह बंद थे। बाजार अब आज 26 दिसंबर को खुलेगा। वैश्विक स्तर पर भी कई प्रमुख बाजार बंद होने के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट कमी देखी जा रही है, जो आज के सत्र में स्टेबल शुरुआत का संकेत है। 2. आरबीआई द्वारा 2 लाख रुपए करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो की घोषणा की है। यह डिसाइसिव कदम साल के अंत में होने वाली नकदी की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। इससे बैंक निफ्टी के शेयरों और प्राइवेट बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना है। 3. यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में 0.25% की कटौती। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी हालिया मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है। ये लगातार तीसरी कटौती है, जिससे ग्लोबल लिक्विडिटी में सुधार होगा। यह निर्णय भारतीय आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों जैसे टीसीएस और इन्फोसिस के लिए एडवांटेजेस साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी क्लाइंट्स का स्पेंडिंग बजट बढ़ सकता है। 4 DIs की 2381 करोड़ रुपए की नेट बाइंग से बाजार को सहारा। कल के सत्र में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIS ने 2381.34 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि FIIs ने 1721.26 करोड़ रुपए की बिकवाली की। DIIs का ये रेजिलिएंट रुख दर्शाता है कि घरेलू म्यूचुअल फंड हाउस बाजार की गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक एनकरेजिंग संकेत है। 5. ICICI प्रूडेंशियल AMC के 10,000 करोड़ रुपए के IPO की सफल लिस्टिंग। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेगा IPO 19% के सब्सटैंशियल लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुआ है। ये लिस्टिंग निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों के लिए बेंचमार्क का काम करेगी। एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में बढ़ती निवेशकों की रुचि से HDFC AMC और निपॉन लाइफ के शेयरों में भी हलचल देखी जा सकती है। 6. USD INR एक्सचेंज रेट में 89.82 पर स्थिरता। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया INR 89.82 के स्तर पर कंसोलिडेट हो रहा है। USD की कीमतों में स्थिरता FII प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। यदि रुपया इस स्तर से और मजबूत होता है तो ये निफ्टी 50 की बड़ी कंपनियों के लिए फेवरेबल होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जो कच्चे माल का आयात करते हैं। 7. ब्रेंट क्रूड कीमतों में गिरावट से FMCG सेक्टर को लाभ। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें मल्टी ईयर लो के करीब ट्रेड कर रही हैं। कच्चे तेल का सस्ता होना FMCG कंपनियों जैसे हाउयुअल और ब्रिटानिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे उनकी इनपुट कॉस्ट कम होती है। अगले सत्र में इन ब्लूचिप कंपनियों के शेयरों में बुलिश रुझान देखा जा सकता है। 8. सेबी द्वारा REITs को इक्विटी श्रेणी में शामिल करने का फैसला। सेबी ने REITs को इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत करने के नियमों को सिंप्लीफाइड किया है। इस फैसले से अब म्यूचुअल फंड्स रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में अधिक पूंजी आवंटित कर सकेंगे। ये बदलाव निफ्टी रियल्टी इंडेक्स और बड़े कमर्शियल डेवलपर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा, जिससे सेक्टर में नई लिक्विडिटी आएगी। 9. US GDP डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट दर के मिले जुले संकेत। अमेरिका के GDP डेटा ने आर्थिक मजबूती दिखाई है, लेकिन बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट दर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को थोड़ा एप्रीहेंसिव कर दिया है। इसका सीधा असर भारतीय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों पर पड़ सकता है। ट्रेडर्स को अमेरिकी बाजारों की इस वॉलेटिलिटी पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल की ओपनिंग को प्रभावित करेगा। 10. निफ्टी 50 के लिए 26,150 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर। तकनीकी चार्ट पर निफ्टी 50 अपने 26,150 के रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यदि इंडेक्स शुक्रवार को इस स्तर को पार करता है तो एक नई मोमेंटम वाली रैली शुरू हो सकती है। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म आउटलुक कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे शेयर बाजार में निवेश या व्यापार की सलाह न माना जाए। निवेश करने से पहले कृपया अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें।